बहुत बहुत समय पहले की बात है। नीले पहाड़ों के उस पार एक राज्य था, रंगलोक। ये राज्य अपने इंद्रधनुष जैसे आसमान, गाने वाले झरनों और चमकती हवाओं के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि इस राज्य की हर चीज में थोड़ा सा जादू बसा था। रंगलोक की राजकुमारी थी नूर। नूर बाकी सब राजकुमारियों से अलग थी। वो चमकदार कपड़ों और हीरों की बजाय मिट्टी में खेलना, फूलों से बातें करना और तारों से कहानियां सुनना पसंद करती थी। पर उसके दिल में एक राज था। उसके पास एक हीरा था जो किसी और के पास नहीं था। वो हीरा नूर का दिल कहलाता था। कहा जाता था कि उस हीरे में सच्चाई को देखने की शक्ति छिपी थी। एक रात जब पूरा महल सोया हुआ था, नूर को एक सपना आया। सपने में एक आवाज ने कहा, नूर, तुम्हारा हीरा अब अंधेरे में खो जाएगा अगर तुमने उसे रोशनी में नहीं जगाया। नूर हड़बड़ा कर उठ बैठी। खिड़की से बाहर देखा तो आसमान का रंग गहरा नीला था और तारे कुछ बुझ से गए थे। उसे लगा जैसे सचमुच अंधेरा बढ़ता जा रहा है। वो दौड़कर अपने दर्पण के पास गई, पर उसके हीरे की चमक आधी रह गई थी। सुबह होते ही नूर ने फैसला किया कि वो अपने हीरे की चमक वापस लाने निकलेगी। उसने अपने पिता राजा अरविंद से कहा, पिताजी, अगर मैं इस जादू को नहीं समझी तो शायद हमारा पूरा राज्य अपनी रंगत खो देगा। राजा ने चिंतित होकर कहा, बेटी, यह रास्ता आसान नहीं होगा। पहाड़ों के पार अंधकार वन है, जहां रोशनी भी भटक जाती है। पर नूर ने मुस्कराकर कहा, अगर सच्चाई मेरे हीरे में है तो मुझे डर नहीं। राजा ने उसे एक नीला लबादा क्लोक दिया जो हवा को सुन सकता था, और एक चांदी का तारा जो हमेशा उत्तर दिशा दिखाता था। 3 दिन के सफर के बाद नूर पहुंची परियों की घाटी में। यह घाटी रात में चांद की रोशनी से नहाती थी और फूलों की पंखुड़ियां हवा में तैरती थी। वहां उसने एक छोटी सी परी देखी, फिया। फिया की पंखुड़ियां मुरझाई हुई थी। नूर ने पूछा, क्या हुआ फिया? फिया ने कहा, अंधकार वन से निकला धुआं हमारी रोशनी खा रहा है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। नूर ने कहा, मैं जा रही हूं, मेरे हीरे की चमक वही खोई है। फिया ने अपनी चमकदार धूल दी और कहा, यह रोशनी अंधेरे में तुम्हारी मदद करेगी। नूर जैसे जैसे आगे बढ़ी, जंगल और गहरा होता गया। आसमान का रंग स्याह हो गया, हवा भारी और पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें आने लगी। मोड़ो, लौट जाओ, यहां कोई सच्चाई नहीं। नूर ने अपने हीरे को सीने से लगाया और कहा, सच्चाई से भागना नहीं, उसे जगाना है। अचानक सामने एक काला जादूगर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में नीला धुआं था। तुम्हारा हीरा मेरा होगा, उसने कहा, क्योंकि सच्चाई सबसे बड़ा जादू है और मैं उसे अपने अधीन करना चाहता हूं। नूर ने साहस से कहा, सच्चाई किसी की गुलाम नहीं होती। जादूगर ने हाथ हिलाया और नूर के सामने 3 दर्पण उभर आए। हर दर्पण में नूर का एक अलग रूप था। पहले में वह ताज पहनकर रानी बनी थी, शक्ति से भरी। दूसरे में वह गरीब लड़की थी, मिट्टी में सनी हुई। तीसरे में वह बच्ची थी, जिसने पहली बार सच्चाई सीखी थी। जादूगर ने कहा, सिर्फ एक दर्पण असली है, बाकी भ्रम है। चुनो, वरना तुम्हारा हीरा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। नूर ने आंखें बंद की और दिल की आवाज सुनी, मैं वही हूं जो सच्चाई को देखती है, न कि जो दूसरों को दिखाती है। उसने तीसरा दर्पण छुआ। अचानक तेज रोशनी फैली। जादूगर चिल्लाया, नहीं, ये रोशनी मुझे जला देगी। रोशनी ने अंधकार वन को निगल लिया। हर पेड़, हर पत्ता, हर आत्मा फिर से रंगों में बदल गई। जब नूर वापस लौटी, उसका हीरा पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। राज्य में फिर से रंग लौट आए। राजा ने कहा, बेटी, तुमने ये कैसे किया? नूर मुस्कराई, सच्चाई का जादू बाहर नहीं, हमारे दिल के अंदर होता है। अगर हम खुद को सच्चा रखें तो कोई अंधेरा हमें छू नहीं सकता। और तभी आसमान में एक नया तारा चमका। वो नूर का तारा कहलाया। कहते हैं आज भी जब कोई बच्चा सच्चाई बोलता है तो वो तारा थोड़ी देर के लिए और चमक उठता है। कहानी की सीख, सच्चाई सबसे बड़ा जादू है जो हर अंधेरे को मिटा देता है।